हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस के बारे में। व्हाट इज लाइन मेंटेनेंस, व्हाट इज बेस मेंटेनेंस, और क्या इसमें किसमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इंजीनियर बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए, कहाँ पर आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, कौन सा जो है प्लेस आपके लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक एज एयरक्राफ्ट मैकेनिक में दोनों जगहों पर ही काम कर चुका हूँ, लाइन मेंटेनेंस में भी, एयरलाइंस में भी, और उसके साथ एमआरओ में भी काम कर रहा हूँ। तो कौन सा मतलब कि जगह सही है, क्या जगह, तो दोनों जगह सही है, सब कुछ अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर काम करने से क्या क्या फायदे हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, कहाँ पर सैलरी, कहाँ का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पर आप इंजीनियर जल्दी बन सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। तो मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले बात करूंगा लाइन मेंटेनेंस के बारे में। तो लाइन मेंटेनेंस में एक काम होता है कि लाइक वहाँ पर एयरक्राफ्ट का अराइवल होता है, डिपार्चर होता है, और कुछ माइनर मेंटेनेंस किए जाते हैं, क्योंकि कुछ ही निश्चित टाइम में जो है एयरक्राफ्ट को जाना रहता है, निश्चित टाइम के बाद। वहीं पर बेस मेंटेनेंस की बात की जाए तो बेस मेंटेनेंस में हैंगर होता है, जो कि लाइन मेंटेनेंस में नहीं होता है। हैंगर के अंदर, जो कि आसान भाषा में हैंगर के अंदर एयरक्राफ्ट रहता है, और नियरली लाइक वहाँ पर सी चेक्स होते हैं। सी चेक का मतलब ये हो गया कि एयरक्राफ्ट के पूरी तरीके से जो पार्ट्स होते हैं उनको कई सारे उनको जो है ओपन करके उनको फिर से ग्रीसिंग किया जाता है, कई सारे पार्ट्स का, कई सारे पार्ट्स चेंज किए जाते हैं, कुछ भी उनमें डिफेक्ट है तो उसको पूरा एक नए फॉर्म में लाने की कोशिश किया जाता है एयरक्राफ्ट को बेस मेंटेनेंस में। और नियरली एक एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर सी चेक है तो 1 मंथ दिया जाता है, लाइक एटीआर है तो उसमें 7 डेज, 8 डेज, लाइक इस तरीके से कुछ एक निश्चित आवर्स होते हैं और डेज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अगर हम बात करें बेस मेंटेनेंस में, तो बेस मेंटेनेंस में आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है काम को करने के लिए। वहीं पर लाइन मेंटेनेंस में क्या बात है, लाइक आपका एयरक्राफ्ट है, तो आपका एयरक्राफ्ट एक लाइक आया तो लगभग 40 मिनट से 1 घंटे बाद उसका जो है ट्रांजिट होने वाला है। तो आपको वहाँ पर जो काम रहता है वो काफ़ी जल्दी करना होता है, काफ़ी एक्टिवली मतलब दोनों जगह पर है, लाइन में और बेस में भी, बट लाइन में कुछ ज़्यादा ही जितना मुझे लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जगह पर है। लेकिन लाइन में ऐसा मैं देखा हूँ कि एक जहाज पर एक इंजीनियर और एक ही टेक्नीशियन एक टाइम में होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इन कंपेरिजन आप बेस में भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप वहाँ पर एज ए टेक काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे स्टाफ हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सीनियर टेक होते हैं, टेक होते हैं, जूनियर टेक होते हैं। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले मास्टर टेक ऐसे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर होते हैं। और मैं अगर सीखने के हिसाब से बात करूं तो कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है सीखने के हिसाब से, तो सीखने के लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो अगर आपको लाइन मिले या बेस मिले, देखो अच्छा दोनों है, कुछ खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ जहाज के बारे में देखना है, नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिए, तो बेस इज बेटर। बेस बहुत अच्छा होता है, जितना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बेस मेंटेनेंस जो है काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको सीखना है जहाज, क्योंकि वहाँ पर लगभग हर पार्ट्स ओपन होते हैं, और आप जो कभी लाइन में देखे भी नहीं रहते, वहाँ पर आपको कुछ पता भी नहीं रहता, वो सारी चीज़ें बेस में होती हैं। तो अगर सीखने के हिसाब से बोला जाए तो बेस मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा होता है। अब चलिए बात करें लाइन मेंटेनेंस। ऐसा नहीं लाइन मेंटेनेंस में काम नहीं, तो लाइन मेंटेनेंस में काफ़ी सारे काम होते हैं, टास्क होते हैं जो कि नाइट हाल्ट में किए जाते हैं। लेकिन बेस मेंटेनेंस हमेशा, अगर सीखने के एक अच्छे टेक्नीशियन के दृष्टि से बोलूँगा तो बेस मेंटेनेंस ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा हमेशा ही। अब वहाँ पर हम चलिए दूसरी बात ये करें कि जैसे मैंने बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ ज़्यादा होती हैं, लाइक लाइन मेंटेनेंस में वहाँ पर एक सिंगल इंजीनियर को काम करना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांजिट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती है। लाइक ट्रांजिट में बात कर रहा हूँ, अगर कुछ मेंटेनेंस हो रहा है नाइट में तो वहाँ पर भी कुछ स्टॉप प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। और लाइक शिफ्ट की बात करूँ, जो एक रोटेशनल शिफ्ट होती है, लाइक कोई भी इंसान है, अगर उसको मॉर्निंग में उठ रहा है, आफ्टरनून या फिर नाइट में, तो उसकी ड्यूटी जा रही है, कभी मॉर्निंग है, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट में, तो इस तरीके से रोटेशनल शिफ्ट हो जाती है, जो कि स्लीप प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है बेस मेंटेनेंस में बढ़िया है, क्योंकि अधिकतर जो बेस मेंटेनेंस इंडिया में देखे जाते हैं वो सब मतलब कि डे वाली शिफ्ट में होते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा तो मॉर्निंग हो गया शिफ्ट कहीं कहीं पर, या फिर जनरली मैं जितना देखता हूँ तो डे शिफ्ट में, या फिर आफ्टरनून शिफ्ट। नाइट शिफ्ट शायद ही किसी इमारत में होता होगा, जो मुझे नहीं पता, मैंने जितना देखा है अच्छे से अच्छे इमारत में सब जगह नाइट शिफ्ट नहीं होता। तो एक जो है बेनिफिट रहता है कि नाइट थोड़ा नहीं करना होता, तो उससे स्लीप प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि मैंने बहुत सारे को देखा हुआ है। एक्चुअली जो होता ही है लाइन मेंटेनेंस में, जो कि नाइट ड्यूटीज होती है, तो उसमें प्रॉब्लम ही झेलना पड़ता है, तो बेस मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं झेलना है आपको। अब हम बात करें अगर लाइन मेंटेनेंस क्या फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा लाइन मेंटेनेंस का ये होता है कि वहाँ पर अगर आपको इंजीनियर जल्द से जल्द बनना है, देखिए बेस मेंटेनेंस में ट्रांजिट में, वीकली में, ले ओवर एबी ये सब नहीं होते हैं। लाइक एक ट्रांजिट में मान के चलो 3 साल में बन जाता है, 3-4 साल में एक आदमी अगर
अगर एक एयरलाइंस में सारे पेपर्स रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन वो यहाँ बेस मेंटेनेंस में पॉसिबल ही नहीं। बेस मेंटेनेंस में आप सीधा फुल स्कोप इंजीनियर बनते हो। तो लाइन मेंटेनेंस में क्या है, लाइन मेंटेनेंस में काफी सारे ट्रांजिट करने होते हैं, बेस अराइवल करने होते हैं वहाँ पर काफी सारा, और जितने ट्रांजिट उतने सारे इंजीनियर भी चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इंजीनियर कई सारे एयरक्राफ्ट को एक ही टाइम में देख सकता है। हाँ, अलग अलग टाइम में देख सकता है, लेकिन एक टाइम में तो नहीं देख सकता ना, तो इसलिए उतनी ज्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। तो इंजीनियर बनने की दृष्टि से जो है लाइक ट्रांजिट हो गया, वीकली लेबर, तो उनके लिए लाइन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन ऑफ बेस मेंटेनेंस। अगर आप भी बोल सकते हो कि कम टाइम में पैसा ज्यादा, लाइक आपको अच्छी पोजीशन पे जाना है तो वो उसके लिए लाइन मेंटेनेंस बढ़िया है। लेकिन जो मैंने काम देखा है, लाइन मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन कंपेरिजन ऑफ बेस। बेस में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सच बात। अगर मैं B2 वालों के लिए बात करूं तो लाइक देखो, ट्रांजिट, वीकली लेबर, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग ही बन सकते हैं, ना कि B2 डिपार्टमेंट के। तो B2 के लिए बात करूं तो मिनिमम 5 ईयर होता है, तो 6-7 ईयर लगता ही लगता है। अगर सीखने की दृष्टि से जो मुझे लगा, क्योंकि लाइन मेंटेनेंस में देखा जाए तो B2 के लिए सीखने का बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। लाइन मेंटेनेंस में आप क्या सीखोगे, ट्रांजिट अराइवल करना है, ये B2 का जितना मुझे लगता है काम नहीं है, क्योंकि B2 का इंजीनियर फुल स्कोप बनता है, तो उसके ये सब काम नहीं होते हैं। ये सब काम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होते हैं। तो आपके लिए जितना मुझे लगता है बेस मेंटेनेंस काफ़ी बेटर होता है स्टार्टिंग में। लेकिन ऐसा हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होती नहीं है इंडियन एविएशन में, जो मिलता है हमें वही सभी करना पड़ता है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।